टमाटर थोड़ी देखते हैं, आप ही बता रही थी। तो किस रूप में देखा जाए इसको? वही देखा तो इस रूप में ही जाए कि डंका बज रहा है दुनिया में, जो मोदी जी चाहते थे वही डंका बज रहा है। अब डंका फटे ढोल की आवाज कर रहा है या बड़ी सुमधुर आवाज पैदा कर रहा है, ये तो सुनने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अब लेके आप देखिए कि अब फ्रांस का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है और उसकी यूरोप में बड़ी, पूरी दुनिया में बड़ी पहचान है, ला मोंड, उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी हैज फॉस्टर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस फॉर डेकेड्स। मतलब नरेंद्र मोदी बहुत दशकों से स्टेट स्पॉन्सर्ड, राज्य द्वारा प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, पाल पोस रहे हैं। इससे बड़ी घातक टिप्पणी एक राष्ट्र प्रमुख, एक देश के प्रमुख के लिए नहीं हो सकती। शासन प्रमुख है मोदी जी, और उनके लिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी का जो है ना वो एक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो शर्मनाक, बहुत शर्मनाक टिप्पणी है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये पढ़ी होगी तो उनको बड़ा अनमने हो गए होंगे और बहुत उचाट हो गया होगा उनका मन, सारी खुशी काफूर हो गई होगी। तो नरेंद्र मोदी जी का तो ये जो ये यूरोपियन यूनियन में हुआ है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन में मणिपुर को लेकर इतनी ज्यादा लानत मलानत हुई है, तो एक यूरोप में जहां भी जा रहे हैं आप, मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का बताया था, वहां की संसद को संबोधित किया, शाम को उसी संसद के एनेक्सी में गुजरात दंगों की फिल्म दिखाई गई। अमेरिका में उधर मोदी जी कांग्रेस उनके संसद को संबोधित कर रहे हैं, इधर ओबामा जी इंटरव्यू दे रहे हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार है, स्थिति अच्छी नहीं है। और आज यहां हो गया है कि मोदी जी को वहां अवार्ड दिए जा रहे हैं और बड़े प्रशंसा की जा रही है, उधर उनका यूरोपियन यूनियन में उनको लानत मलानत भेजी जा रही है। और इतना बड़ा न्यूज़पेपर ला मोंड इतनी नेगेटिव टिप्पणी, मतलब बहुत जवाब देना चाहिए मोदी जी को यहां आकर इस बात का, इस टिप्पणी का कि ये क्या कहा जा रहा है आपके बारे में। आप इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जवाब कोई देगा नहीं। हो हल्ले में और शोर शराबे में सारी राजनीति को कर दिया जाएगा रफा दफा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई, बड़ी मजाक की बात हुई है, बल्कि जो मोदी जी का एक तकिया कलाम है कि जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं कि मैं तो यहाँ का हूं या मेरा यहाँ से बड़ा पुराना नाता है। तो वहां फ्रांस में भी वो एनआरआई को संबोधित कर रहे थे तो बोले मेरा फ्रांस से बड़ा नाता है। और जब अहमदाबाद में 1981 में सबसे पहले फ्रांकोइस अलायंस, मतलब एक फ्रांस के बारे में, वहां की कल्चर के बारे में चर्चा वर्चा करने के लिए कुछ इस तरह का कोई अलायंस, कोई एक प्लेटफॉर्म बना, तो मोदी जी बताते हैं कि मैं उसको ज्वाइन करने वाला सबसे पहला भारतीय था। ठीक है, तो ये बात उन्होंने 2015 में भी कही थी। तो 2015 में वो जो उनका जो कार्ड था, जो ज्वाइन करने का मेंबरशिप कार्ड था, वो हरे रंग का था और टाइप रिटन था, सारी डिटेल्स उसमें। और जो कल उन्होंने बीजेपी के आईटी सेल ने वो ही कार्ड जारी किया मेंबरशिप का, तो वो गुलाबी रंग का है और उसमें डिटेल्स हाथ से लिखी हुई है। 1981 का ही कार्ड है, मतलब एक मेंबरशिप और 2 कार्ड, तो वही फ्रॉड। मतलब बाज नहीं आते हैं। ये कहते हैं ना कि मैं अदरवाइज नहीं कह रही हूं, वो कहता है चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो हेरा फेरी उसी तरह बरकरार है। कितनी शर्म की बात है कि प्रधानमंत्री अपनी डिग्रियां झूठी बताएं तो बताएं, कम से कम ये तो ना झूठ बताएं कि एक किसी एक फ्रांस का कोई यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म या कोई ग्रुप खुला अहमदाबाद में और उसको आपने ज्वाइन किया, उसके लिए आप 2015 में तो हरे रंग का कार्ड दिखा रहे हैं और आप दिखा रहे हैं कि उसका मेंबरशिप कार्ड गुलाबी रंग का था। मतलब जो इनका आईटी सेल है या खुद मोदी जी हैं, उनको चेक तो कर लें कि भाई झूठ बोले तो कम से कम सोच समझ के तो बोले। पर वही कहते हैं कि झूठ जो है ना बहुत लंबा टिकता नहीं, भूल जाते हैं आप कि पहले क्या बोला था हमने और आज हम क्या बोल रहे हैं। तो इतनी शर्मिंदगी की बात है। तो ये भी एक क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाती है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। उन्हें क्या जरूरत आ रही है इतना बड़ा झूठ बोलने की और उसके लिए झूठे झूठे सर्टिफिकेट दिखाने की। तो मोदी जी का क्या है, और घिरे हुए हैं, विपक्षी एकता चल रही है उधर राहुल गांधी ने नाक में दम कर रखा है, नई यात्रा चालू करने की तैयारी हो रही है। अब मोदी जी के लिए तो वो मेंढक तोलने वाली बात हो रही है, 2 मेंढक तराजू में वापस रखते हैं, चौथा उछल जाता है। तो बड़े
मुश्किल में है मोदी जी। जी बहुत मुश्किल में है, वही हम लिख भी रहे हैं कि माना जाए। देखिए, यही गलती इन्होंने कर्नाटक में की थी और यही गलती हिमाचल में की थी, उसका नतीजा सबके सामने है। अगर अब ये हो सकता है कि देखिए, जो मोदी जी जो है वो बड़े एक नार्सिस्टिक पर्सनालिटी है, मतलब आत्ममुग्ध हैं, अपने बारे में बहुत हाई वैल्यूज है, बहुत हाई रेटिंग है उनकी, अपने बारे में खुद ही बना रखी है उन्होंने। तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में किसी और का नाम चले, और जिसमें कि शिवराज सिंह चौहान को जैसा कि माना जाता है कि वो अब नहीं चाहते कि वो लीड करें। और दूसरी बात, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी शिवराज के खिलाफ काफी हो गया होगा, अभी 20 साल के करीब हो जाएंगे, तो वो भी एक, उसको भी निपटा जाएगा। तो आप मोदी जी का अगर चेहरा चलाना चाहते हैं वो, तो देखिए ये 2019 का चुनाव नहीं है, और ये मध्य प्रदेश में भी ये 2018 का चुनाव नहीं है। बहुत कुछ नर्मदा के में पानी बह चुका है उसके बाद से। तो जो सरकारों की नाकामियां हैं उसमें मोदी जी की ही लगा लीजिए आप। जो मोदी जी का जो चेहरा वो जिस वजह से बताते हैं वो चीज तो वहां पे फेल हो गई। अभी मोदी जी ने किया क्या? अगर मोदी जी के ऊपर भरोसा है मध्य प्रदेश को, तो मोदी जी जब शुक्ला जी पेशाब कर रहे थे उस आदिवासी के चेहरे पर, तब मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे थे? अगर मोदी जी को इतनी चिंता है मध्य प्रदेश की, या मोदी जी को चिंता आदिवासियों के अलावा पूरे मध्य प्रदेश की है कि भाई आदिवासियों को तो जाए भाड़ में, कोई उनके ऊपर पेशाब करे या मलमूत्र कुछ भी करे, वो मुझे चलेगा। मोदी जी का ब्रांड जो है अभी डाइल्यूट हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, आप देखिए ना कि कोई ऐसा नेता है इंडिया देश में, दुनिया में, जिसका कि अपने देश के अलावा विदेशों में ब्रांड डाइल्यूट हो रहा है, जिसके बारे में विदेशों के में इतनी बैड ओपिनियन बन रही है। मोदी जी खुद कूदते रहे कि भाई मेरा डंका बज रहा है, कोई डंका नहीं बज रहा है। जहां इस तरीके की, जब सभी पत्रकार, सभी ने बताया, पैनलिस्टों ने, कि भाई वहां के प्रमुख समाचार पत्रों में आपके लिए क्या छप रहा है। अभी जैसे प्रशांत जी ने बताया कि बूचर ऑफ गुजरात, जिसको कि यहाँ पे हमारे देश के अंदर तो उस मुद्दे के ऊपर चुनाव हरवा दिया था विपक्ष को। मतलब मोदी जी को बूचर ऑफ गुजरात कहे जाने पे मोदी जी जीत गए थे बम्पर मेजोरिटी से। वो ही शब्द वहां दोहराए जा रहे हैं उनके लिए। तो ब्रांड जो है डाइल्यूट हो चुका है, और ये जनता देख रही है। अब इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। फ्रांस में जो हो रहा है वहां फ्रांस वालों को तो बाद में पता चलेगा, यहाँ ही पता चल रहा है। और रही बात मोदी जी के ब्रांड की, तो इनके अपने ही लोग डाइल्यूट करने में लगे हुए हैं। मैं अभी देख रही थी ट्विटर पे कि अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि मोदी जी ग्लोबल लीडर, और वो ग्लोब लिए बैठे हैं, और वो उंगली उनकी भारत के नक्शे पे है, और उसमें भारत की मुंडी गायब है। भारत की मुंडी बोले तो कश्मीर का और हिस्सा सारा गायब है ऊपर का। तो क्या मोदी जी ये मान रहे हैं, या अमित मालवीय क्या कहना चाहते हैं? उनके अपने ही लोग उनके बारे में छवि की चिंता नहीं कर रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए था 2 बार बनाने से पहले। इस बात का क्या जवाब देंगे? अगर मोदी जी का अभी ब्रांड जो है वो खत्म हो चुका है, अवसान की तरफ है, और हर एक नेता की एक जो उत्कर्ष होता है उसका एक समय होता है। ऐसा नहीं है कि फॉर एवर वो चलता रहेगा। मुझे तो लगता नहीं है कि मोदी जी का ब्रांड यहाँ पे चलेगा। देखिए, कर्नाटक वाली स्थितियां हैं बिल्कुल समान, बिल्कुल मध्य प्रदेश में उसी तरीके से पार्टी के अंदर फ्रैक्शन है, गुटबाजी है, उसी तरीके से मुख्यमंत्री की विफलताएं सामने आ रही हैं, उसी तरीके से जो येदुरप्पा जो थे उनको पीछे धक्का दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है शिवराज सिंह को पीछे धकेला जा रहा है। तो अब शिवराज सिंह क्या बदला नहीं लेंगे? बैक स्टैबिंग करेंगे जरूर। वो कहेंगे भाई हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो शिवराज सिंह उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, अगर जो ये बता रहे हैं, जैसा उस एड में, ऐसा उन्होंने गाने में ऐसा उनका शिवराज सिंह का नाम नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता मोदी जी का मैजिक मध्य प्रदेश में चलेगा। हाँ, अब ये है कि फटा ढोल बजाते रहे तो बजाते रहो। फटा ढोल बजता कैसे है ये देखना बहुत